हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बताने वाले हैं संस्कृत के सभी चैप्टर से एक साथ ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महर्षि वेद व्यास। क्वेश्चन नंबर 2, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महर्षि वेद व्यास। क्वेश्चन नंबर 3, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 5। क्वेश्चन नंबर 4, अणु से छोटा कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आत्मा। क्वेश्चन नंबर 5, किसकी जय होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सत्य की। क्वेश्चन नंबर 6, बहती नदी कहाँ मिलती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, समुद्र में। क्वेश्चन नंबर 7, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तत्व। क्वेश्चन नंबर 8, सत्य का खजाना कहाँ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, देवलोक। क्वेश्चन नंबर 9, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सत्य से। क्वेश्चन नंबर 10, सत्य से क्या प्राप्त होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, देवलोक। क्वेश्चन नंबर 11, मृत्यु को वश में कौन कर लेता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विधान। क्वेश्चन नंबर 12, किसकी जय नहीं होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, असत्य की। क्वेश्चन नंबर 13, उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, परम पुरुष की। क्वेश्चन नंबर 14, उपनिषदों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 105। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हिरण्य पात्र से। पाठ 2 के क्वेश्चन नंबर 1, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गांधी सेतु। क्वेश्चन नंबर 2, यूनान का राजदूत कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 13, पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार की। क्वेश्चन नंबर 4, महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पटना में। क्वेश्चन नंबर 5, नगर की पालिका देवी कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पटन देवी। क्वेश्चन नंबर 6, कैमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 7, किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा की व्यवस्था उत्कृष्ट थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य के। क्वेश्चन नंबर 8, पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कुसुमपुर। क्वेश्चन नंबर 9, कूटनीतिमत्ता के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दामोदर गुप्त। क्वेश्चन नंबर 10, चंद्रगुप्त किस वंश के संस्थापक थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मौर्य वंश के। क्वेश्चन नंबर 11, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 12, पाटलिपुत्र का वृद्ध काल में नाम क्या था? बुध काल में नाम क्या था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पाटलीग्राम। क्वेश्चन नंबर 13, पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर दिशा में। क्वेश्चन नंबर 14, किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए,
बुध काल में। क्वेश्चन नंबर 15, गोलघर कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पटना में। क्वेश्चन नंबर 16, पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2500 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 17, किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 18, गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 19, पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थलीय है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह के। पाठ 3, मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 2, आलस कथा पाठ से संकलित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पुरुष परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 3, मिथिला का मंत्री कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वीरेश्वर। क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्यों को कौन नष्ट कर देता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आलस। क्वेश्चन नंबर 5, भीष्म भूख लगने पर कौन कुछ नहीं कर सकता? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आलसी। क्वेश्चन नंबर 6, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मिथिला में। क्वेश्चन नंबर 7, आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देता था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वीरेश्वर। क्वेश्चन नंबर 8, आलसी पुरुष कितने थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 4। क्वेश्चन नंबर 9, आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आलस की। क्वेश्चन नंबर 10, मैथिली कवि कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 11, आलस कथा किस प्रकार की कथा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यंग्यात्मक। क्वेश्चन नंबर 12, आलस कथा पाठ के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 13, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आलसियों की परीक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मानव के गुण को। क्वेश्चन नंबर 15, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वीरेश्वर। क्वेश्चन नंबर 16, करुणक के बिना किसकी गति नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आलसियों की। क्वेश्चन नंबर 17, आलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, धूर्त। पाठ 4, क्षमाराव किस काल के लेखक हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आधुनिक काल के। क्वेश्चन नंबर 2, पुरुष और नारियों के सहयोग से किनकी गाड़ी चलती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, समाज की। क्वेश्चन नंबर 3, कंपन राय की रानी कौन थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गंगा देवी। क्वेश्चन नंबर 4, इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन
सी सामवेद में। क्वेश्चन नंबर 5, मीरा लहरी की लेखिका कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पंडिता छामाराव। क्वेश्चन नंबर 6, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी औरतों की। क्वेश्चन नंबर 7, आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पंडिता छामाराव। क्वेश्चन नंबर 8, शंकर चरित्रन की रचना किसने की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पंडिता छामाराव। क्वेश्चन नंबर 9, वध रंबिका परिणय स्नाह काव्य की रचना किसने की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तिरुमलंबा। क्वेश्चन नंबर 10, ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 24 महिलाओं की। क्वेश्चन नंबर 11, अर्थवेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 5 महिलाओं की। क्वेश्चन नंबर 12, अच्युत राय की रानी कौन थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी तिरुमलंबा। क्वेश्चन नंबर 13, मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गंगा देवी। क्वेश्चन नंबर 14, याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आत्म तत्व की। पाठ 5, पुराण के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी महर्षि देव व्यास। क्वेश्चन नंबर 2, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारत की। क्वेश्चन नंबर 3, इस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारत की। इस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेना चाहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारत में। क्वेश्चन नंबर 5, कौन गीत गाते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए देवता। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए देवता लोग। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सभी जगह। क्वेश्चन नंबर 8, भारत भूमि किससे सेवित है? इसका सही आंसर होगा सागर पर्वत झरना उपयोग सभी से। क्वेश्चन नंबर 8, जगत का गौरव कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारत। क्वेश्चन नंबर 10, भारत महिमा पाठ का प्रथम पद या श्लोक कहाँ से संकलित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विष्णु पुराण से। क्वेश्चन नंबर 11, भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अध्यक्ष ने। क्वेश्चन नंबर 12, हमारी भारतीय धारा कैसी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी विशाल। क्वेश्चन नंबर 13, जगत का गौरव कैसा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी शोभनीय। क्वेश्चन नंबर 14, जाति धर्म के भेद से युक्त लोग भारत में क्या वहन करते हुए रहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एकता। पाठ 6,
क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संस्कार कितने हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 16 गो। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी संस्कारों से। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा संबंधी कितने संस्कार है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 5। क्वेश्चन नंबर 4, बचपन में कितने संस्कार है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 6 संस्कार। क्वेश्चन नंबर 5, संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दोष दूर होते हैं तथा गुणों का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीयों में संस्कारों से किसका निर्माण होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी व्यक्तित्व का। क्वेश्चन नंबर 7, वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार का अंतर्गत है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी शिक्षा के। क्वेश्चन नंबर 8, संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 5 भागों में। क्वेश्चन नंबर 9, मरने के बाद कितने संस्कार है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1 संस्कार। क्वेश्चन नंबर 10, किस संस्कार द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विवाह संस्कार। क्वेश्चन नंबर 11, पुष्पवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जन्म पूर्व। क्वेश्चन नंबर 12, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मरने के उपरांत। क्वेश्चन नंबर 13, अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी शिक्षा संस्कार। क्वेश्चन नंबर 14, शपथ पदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विवाह। क्वेश्चन नंबर 15, गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विवाह के। जन्म से पहले कितने संस्कार हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3 संस्कार। क्वेश्चन नंबर 17, कौन शब्द सीमित रूप में व्यंग्य रूप से व्यवहार होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी संस्कार। क्वेश्चन नंबर 18, गर्भ धारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जन्म पूर्व। पाठ 7, क्वेश्चन नंबर 1, नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए महात्मा विदुर। क्वेश्चन नंबर 2, विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नीति श्लोक। क्वेश्चन नंबर 3, काम क्रोध और लोभ किसके द्वार है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नरक के। क्वेश्चन नंबर 4, किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी धृतराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 5, नरक के कितने द्वार होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3 द्वार। क्षमा किसकी हत्या करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी क्रोध की। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सर्वश्रेष्ठ धन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए धर्म। क्वेश्चन नंबर 8, प्रगति की इच्छा रखने वाला मनुष्य को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 6।
क्वेश्चन नंबर 9, कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्या। क्वेश्चन नंबर 10, किससे विद्या की रक्षा होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अभ्यास से। क्वेश्चन नंबर 11, धर्म की रक्षा किससे होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सत्य से। क्वेश्चन नंबर 12, रूप की रक्षा किससे होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बटन से। क्वेश्चन नंबर 13, खानदान की रक्षा किससे होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आचरण से। क्वेश्चन नंबर 14, घर की लक्ष्मी कौन होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्त्री। क्वेश्चन नंबर 15, उपयश को नष्ट करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नर्मता। क्वेश्चन नंबर 16, गरीबी को कौन समाप्त करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उद्योग। क्वेश्चन नंबर 17, अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सहव्यवहार। पाठ 8, कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दलित। क्वेश्चन नंबर 2, बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शिक्षक के। क्वेश्चन नंबर 3, कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भीखनटोला। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राम प्रवेश राम को। क्वेश्चन नंबर 5, कर्मवीर राम प्रवेश राम ने कहाँ उन्नत स्थान पाया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 6, किसके अर्थ भाव में भी राम प्रवेश ने महाविद्यालय में प्रवेश पाया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पिता के। क्वेश्चन नंबर 7, भीखनटोला किस प्रांत में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार में। क्वेश्चन नंबर 8, भीखनटोला देखने कौन आया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 9, स्थानांतर परीक्षा में राम प्रवेश ने विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रथम। क्वेश्चन नंबर 10, कर्मवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, महत्तम पद। क्वेश्चन नंबर 11, लक्ष्मी किस प्रकार की व्यक्ति के पास आती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उद्योगी के पास। क्वेश्चन नंबर 12, कर्मवीर राम प्रवेश ने किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केंद्रीय लोक सेवा। क्वेश्चन नंबर 13, किसकी व्याख्या सभी जगह गूंजने लगी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राम प्रवेश राम की। क्वेश्चन नंबर 14, परिश्रमी पुरुष को कौन वर्ण करती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लक्ष्मी। क्वेश्चन नंबर 15, दलित पुरुष का नाम क्या था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राम प्रवेश राम। क्वेश्चन नंबर 16, कर्मवीर कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राम प्रवेश राम। पाठ 9, क्वेश्चन नंबर 1, आर्य समाज का स्थापना किस नगर में हुई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 2, स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन बी टंकरा ग्राम में। क्वेश्चन नंबर 3, आर्य समाज की संस्थापक कब हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1875। क्वेश्चन नंबर 4, मूल शंकर किसका नाम था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्वामी दयानंद की। क्वेश्चन नंबर 5, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी स्वामी दयानंद। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मात्मक अपनाया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दलित ने। क्वेश्चन नंबर 7, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1824। क्वेश्चन नंबर 8, स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शिव के। क्वेश्चन नंबर 9, स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1883 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10, स्वामी दयानंद कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आर्य समाज संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 11, समाज सुधारक कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्वामी दयानंद। क्वेश्चन नंबर 12, स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 13, सत्यारथ प्रकाश किसकी रचना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्वामी दयानंद की। क्वेश्चन नंबर 14, किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रिजानंद के। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन मूर्ति पूजा के विरोध थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्वामी दयानंद। क्वेश्चन नंबर 16, घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ गए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मथुरा। क्वेश्चन नंबर 17, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात के टंकरा ग्राम में। पाठ 10, मंदाकिनी वर्णन पाठ के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी महर्षि वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 2, रामायण पाठ के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 3, अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रामायण। क्वेश्चन नंबर 4, रघुवंश काव्य की रचना किसने की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कालिदास। क्वेश्चन नंबर 5, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चित्रकूट। क्वेश्चन नंबर 6, सीता रामचंद्र की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पुत्री। क्वेश्चन नंबर 7, मंदाकिनी नदी कहाँ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चित्रकूट। क्वेश्चन नंबर 8, मंदाकिनी का वर्णन रामायण के किस कांड में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अयोध्या कांड में। क्वेश्चन नंबर 9, मंदाकिनी पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मंदाकिनी नदी का। क्वेश्चन नंबर 10, मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऋषि। क्वेश्चन नंबर 11, नाचने के समान कौन दिखता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पर्वत। क्वेश्चन नंबर 12, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी
चित्रकूट। पाठ 11। क्वेश्चन नंबर 1, व्याघ्रपति कथा के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नारायण पंडित। क्वेश्चन नंबर 2, व्याघ्रपति कथा हितोपदेश के किस खंड में लिया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मित्र लाभ खंड से। क्वेश्चन नंबर 3, लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विनाश की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, कौन स्नान किए हुए हाथ में कुछ लिए तालाब के किनारे बोल रहा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बाघ। क्वेश्चन नंबर 5, पथिक किसके द्वारा मारा और खाया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बूढ़े बाघ द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, बाघ के हाथ में क्या था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सुवर्ण कंगन। क्वेश्चन नंबर 7, हितोपदेश का अर्थ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हित का उपदेश। क्वेश्चन नंबर 8, पति को किसने मारा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बाघ ने। क्वेश्चन नंबर 9, पति कहाँ फंस गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कीचड़ में। क्वेश्चन नंबर 10, बाघ पथिक कथा से क्या दृष्टि परिणाम प्रकट होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लोभ। क्वेश्चन नंबर 11, कौन लोभ में प्रभावित हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पथिक। कौन वंशहीन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बाघ। क्वेश्चन नंबर 13, क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ज्ञान के बिना। दानशील कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बाघ। क्वेश्चन नंबर 15, बाघ पथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हितोपदेश से। क्वेश्चन नंबर 16, दुराचारी कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बाघ। पाठ 12, कर्णस्य दान वीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्णभार से। क्वेश्चन नंबर 2, कर्णस्य दानवीरता पाठ के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भास। क्वेश्चन नंबर 3, सूर्यपुत्र कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्ण। क्वेश्चन नंबर 4, भास के कितने नाटक हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 13। क्वेश्चन नंबर 5, कौन किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कौरव के ओर से। क्वेश्चन नंबर 6, ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंद्र। क्वेश्चन नंबर 7, दानवीर कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्ण। क्वेश्चन नंबर 8, कौन किस देश का राजा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अंग देश का। क्वेश्चन नंबर 9, कर्ण किसका पुत्र था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कुंती का। क्वेश्चन नंबर 10, भिक्षक किस वेश में आया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भिखारी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 11, कर्णभार नाटक किसकी रचना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भ्रास की। क्वेश्चन नंबर 12, समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 13,
अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पांडव की ओर से। क्वेश्चन नंबर 14, कर्ण कवच और कुंडल किसको दिया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंद्र को। क्वेश्चन नंबर 15, कवच और कुंडल किसके पास था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्ण के पास। क्वेश्चन नंबर 16, कर्ण ने कवच कुंडल देने के पूर्व वह क्या देने की इच्छा प्रकट की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अपना सिर। क्वेश्चन नंबर 17, कर्ण के कवच कुंडल की क्या विशेषता थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उसे भेदना नहीं जा सकता था, उसे भेदा नहीं जा सकता था। पाठ 13, क्वेश्चन 1, विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अशांति की। क्वेश्चन नंबर 2, देशों के बीच झगड़ा को शांत करने के लिए कौन संस्था है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र संघ। क्वेश्चन नंबर 3, दुख का विषय क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सार्वभौमिक अशांति। क्वेश्चन नंबर 4, अशांति सागर के तटों के बीच कौन स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संसार। क्वेश्चन नंबर 5, अशांति मानवता को क्या कर रही है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विनाश। क्वेश्चन नंबर 6, किसके बिना ज्ञान के भार स्वरूप है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यवहार के बिना। क्वेश्चन नंबर 7, क्रिया के बिना क्या भाव है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व शांति का कौन काल माना जा सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सूर्योदय काल। क्वेश्चन नंबर 9, बैर का कौन बढ़ाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वार्थ। क्वेश्चन नंबर 10, मानवता को विनाश का भय किससे है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अस्त्र से। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसे माना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शांति को। क्वेश्चन नंबर 12, शांति के कारण कितने हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2। पाठ 14, क्वेश्चन नंबर 1, भारतवर्ष में किसकी सहमति परंपरा सुनी जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शास्त्र की। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ग में कौन प्रवेश करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 3, किसके 6 अंग है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वेद के। क्वेश्चन नंबर 4, छात्र किसका अभिवादन करते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शिक्षक के। क्वेश्चन नंबर 5, शस्त्रकारा पाठ किसकी शैली है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रश्नोत्तर शैली। क्वेश्चन नंबर 6, किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पाणिनि की। क्वेश्चन नंबर 7, ज्ञान का शासक कौन होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शास्त्र। इसका क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य को
कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 9, वेदांग कितने हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 6। क्वेश्चन नंबर 10, उच्चारण क्रिया का कौन बोध कराता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 11, निरुक्त के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यास्क। क्वेश्चन नंबर 12, चरक संहिता क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आयुर्वेद शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 13, ज्योतिष के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लगधर। क्वेश्चन नंबर 14, कर्मकांड के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गौतम। क्वेश्चन नंबर 15, सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कपिल। क्वेश्चन नंबर 16, योग दर्शन के संस्थापक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 17, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गौतम। क्वेश्चन नंबर 18, विशेषिक दर्शन के संस्थापक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कणाद। क्वेश्चन नंबर 19, मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जैमिनी। क्वेश्चन नंबर 20, वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बद्रायन। क्वेश्चन नंबर 21, कृषि विज्ञान को किसने लिखा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पराशर।